2024 के चुनाव के लिए पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा के 4 डिप्टी सीएम बनाने के प्रपोजल ने हरियाणा कांग्रेस में भूचाल ला दिया है। इस मामले को लेकर कांग्रेस की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने भूपेंद्र हुड्डा के दावे और प्रपोजल दोनों को नकारते हुए इसे फर्जी करार दिया है। मीडिया के साथ बातचीत करते हुए कुमारी सैलजा ने कहा कि 2019 के चुनाव में वो खुद हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष थी, इसलिए उनके पास न तो कोई ऐसा प्रपोजल आया था, न हाईकमान ने कोई मंजूरी दी थी और न ही पार्टी के घोषणा पत्र में ऐसी कोई बात शामिल थी, जिससे जाहिर है कि भूपेंद्र हुड्डा जो बात कर रहे हैं वो बात फर्जी है, वो हकीकत नहीं है, उसमें सच्चाई नहीं है। हरियाणा कांग्रेस में भूपेंद्र हुड्डा और कुमारी सैलजा के बीच अब 4 डिप्टी सीएम का ये मुद्दा एक नई बहस का केंद्र बन गया है। जहां भूपेंद्र हुड्डा 2024 के चुनाव में भूपेंद्र हुड्डा को सीएम बनाने की मुहिम में 4 डिप्टी सीएम बनाकर कांग्रेस को सत्ता दिलाना चाहते हैं, वहीं दूसरी तरफ उनके इस प्रपोजल का कुमारी सैलजा ने खुलकर विरोध कर दिया है। भूपेंद्र हुड्डा को साफ तौर पर यह एहसास है कि कांग्रेस को सत्ता में लाने के लिए और भूपेंद्र हुड्डा को सीएम बनाने के लिए उनको गैर जाट वोटरों को पार्टी के साथ जोड़ना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने कहा कि ब्राह्मण डिप्टी सीएम के अलावा एक दलित, एक बीसी और एक अन्य को डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। वैसे ये सच्चाई भी है कि जिस तरह से कुमारी सैलजा ने कहा है कि इस तरह का प्रपोजल अब तक पूरे इंडिया में अब तक किसी भी प्रदेश में कांग्रेस की तरफ से नहीं आया है और 4 डिप्टी सीएम अब तक कहीं भी नहीं बनाए गए हैं और इसलिए हरियाणा में भी ऐसा करने के कोई आसार नज़र नहीं आते हैं। और भूपेंद्र हुड्डा ने ये जो प्रपोजल दिया है वो उनकी व्यक्तिगत राय हो सकती है। पार्टी ने अब तक इस पर ना तो कोई फैसला किया है, ना हाईकमान ने इसको कोई मंजूरी दी है और न ही ऐसा कोई प्रपोजल विचाराधीन है। यानी एक तरफ भूपेंद्र हुड्डा जहां 4 डिप्टी सीएम के मुद्दे को लेकर अपनी पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, तो वहीं पर कुमारी सैलजा ने उनकी बात को झूठा करार देकर उनके ऊपर क्रॉस लगाने का काम किया है। भूपेंद्र हुड्डा अपनी राजनीति को मजबूत करने के लिए और भूपेंद्र हुड्डा को सीएम बनाने के लिए एक सोची समझी रणनीति के तहत आगे बढ़ रहे हैं और इसलिए उन्होंने रोहतक के अंदर ब्राह्मण सम्मेलन के अंदर जहां ब्राह्मण नेता को डिप्टी सीएम बनाने का ऐलान किया, वहीं इसके साथ साथ ये भी कहा कि 2019 की तरह 2024 में भी एक दलित, एक बीसी और एक अन्य को भी डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। लेकिन कुमारी सैलजा ने उनके इस प्रपोजल को पूरी तरह से नकारते हुए जो बातें कही हैं, पहले आप उनको जरा ध्यान से सुनिए। 2019 का चुनाव हुआ तब मैं पीसीसी प्रेसिडेंट थी, प्रदेश की कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष थी। इस तरह की बात आपने किसी और राज्य में सुनी है क्या? 4 उप मुख्यमंत्री पहले अनाउंस हो रहे हों या कुछ और अनाउंस हो रहा हो, किसी भी राज्य में आपने सुनी हो तो बता दो आप। और कांग्रेस पार्टी ने कभी ये कहा मुझे मालूम नहीं। पीसीसी प्रेसिडेंट मैं थी, कभी ये अनाउंसमेंट हुई हो या हमारे मैनिफेस्टो में आई हो या कि शीर्ष नेतृत्व ने कभी ये अनाउंसमेंट की हो, मेरे तो संज्ञान में ये है नहीं बात। और वो आज के दिन भी कैसे अधिकृत उन्हें किया है मुझे नहीं मालूम कि वो अनाउंसमेंट किस बेसिस पर कर रहे हैं और कैसे 19 की बात करें। 19 की तो मैंने आपको बताई थी, ऐसी कुछ बात थी नहीं, ना थी। और ये देखो, राजनीतिक बातें जो होती हैं ये पार्टी हाईकमांड फैसला करता है। ये आप और मैं नहीं ऐसे अनाउंसमेंट कर सकते ऑफ द कफ रिमार्क कहीं भी जाके कह दिया या किसी भी। आपने सुन लिया होगा कि कुमारी सैलजा ने साफ साफ ये कहा है कि कांग्रेस ने अभी तक इस तरह का कोई प्रपोजल हरियाणा के लिए मंजूर नहीं किया है, इस तरह की कोई बैठक नहीं हुई है, इस तरह की मंजूरी कोई हाईकमान ने नहीं दी है और इस तरह का कोई भी पार्टी ने रणनीतिक फैसला नहीं लिया है। यानी कुमारी सैलजा का साफ साफ ये कहना है कि भूपेंद्र हुड्डा जो बातें कह रहे हैं, जो प्रपोजल 4 डिप्टी सीएम के लेकर सामने आए हैं, उस तरह का फैसला अभी तक पार्टी हाईकमान ने नहीं लिया है और ये बात पूरी तरह से भूपेंद्र हुड्डा की पर्सनल बात है, इसका कांग्रेस पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। भूपेंद्र हुड्डा की बात को काटकर कुमारी सैलजा ने ये बता दिया है कि वो भूपेंद्र हुड्डा के इस प्रपोजल से सहमत नहीं है और इस मामले में भूपेंद्र हुड्डा का व्यक्तिगत विचार उनको अच्छा नहीं लगा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस तरह के प्रपोजल न तो पार्टी के लिए अच्छे हैं और न ही समाज के लिए अच्छे हैं। कुमारी सैलजा ने यह भी कहा कि इस तरह के प्रपोजल से समाज के अंदर विद्वेष बढ़ेगा, समाज के अंदर खाइयाँ बढ़ेगी और इसका पार्टी को भी नुकसान होगा। कुमारी सैलजा कहना है कि इस तरह का प्रपोजल व्यक्तिगत तौर पर देना भूपेंद्र हुड्डा के लिए सही नहीं है, क्योंकि उनके पास अधिकार नहीं है कि वो इस तरह की बात कह सकें। इस तरह का 4 डिप्टी सीएम का प्रपोजल सिर्फ अपने बलबूते पर लाने का काम कर सके। उन्होंने कहा कि
चुनाव के अंदर ही कांग्रेस पार्टी तय करेगी कि घोषणा पत्र में कौन कौन से मुद्दे शामिल किए जाएंगे, कौन कौन से वायदे शामिल किए जाएंगे, और उसके बाद ही पार्टी चुनाव प्रचार में घोषणा पत्र को लेकर आगे बढ़ने का काम करेगी। लेकिन दूसरी तरफ भूपेंद्र हुड्डा भी इस मामले में क्लियर कट हो चुके हैं। उनकी सेहत पर इस बात का कोई असर नहीं है कि SRK गुट के नेता उनके भाषणों के बारे में, उनके ऐलान के बारे में, उनकी घोषणाओं के बारे में क्या सोचते हैं। भूपेंद्र हुड्डा अपनी रणनीति पर आगे बढ़ रहे हैं और उनका साफ तौर पर 2024 को लेकर एक ही लक्ष्य है, और लक्ष्य है दीपेंद्र हुड्डा को सीएम बनाना। इसमें भूपेंद्र हुड्डा ने अपनी सियासत की कमान पूरी तरह से दीपेंद्र हुड्डा को सौंप दी है, और दीपेंद्र हुड्डा ही इस समय उनके खेमे के सारे फैसले लेने का काम कर रहे हैं। और भूपेंद्र हुड्डा ने भी ये कह दिया कि वे 2024 में अपनी ज़िंदगी की आखिरी लड़ाई लड़ने का काम करेंगे, आखिरी सियासी पारी खेलने का काम करेंगे, और इस काम में उन्हें सारे समर्थकों का सहयोग और मदद चाहिए। हिसार रैली में किए गए इस ऐलान के बाद भूपेंद्र हुड्डा खेमे के तमाम नेता 2024 के चुनाव को लेकर लामबंद हो चुके हैं, और भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा के आदेशों के अनुसार ही सारी वर्किंग कर रहे हैं। और इसलिए भूपेंद्र हुड्डा ने दीपेंद्र हुड्डा को सीएम बनाने के मकसद से ही 4 डिप्टी सीएम का फार्मूला फिर से दोहराने का काम किया है। वैसे ये बात सही है कि 2024 के चुनाव में जहां भूपेंद्र हुड्डा 2019 के फार्मूले को लागू करने का काम दोहरा रहे हैं, वहीं 2019 के घोषणा पत्र में ये बातें शामिल नहीं थी। लेकिन ये बात भी सच्ची है कि उसमें भी भूपेंद्र हुड्डा ने कुछ जगह पर ब्राह्मण, दलित, BC और अन्य को यानी 4 डिप्टी सीएम बनाने का ऐलान किया था, अब बयान दिया था। लेकिन 2024 को लेकर भी भूपेंद्र हुड्डा का ये बयान कुमारी शैलजा को रास नहीं आया है, कुमारी शैलजा को अच्छा नहीं लगा है। इसलिए उन्होंने भूपेंद्र हुड्डा के इस बयान को पूरी तरह से नकार दिया है और इसे साफ तौर पर व्यक्तिगत बयान करार दिया है। उन्होंने कहा कि पार्टी का इस बारे में तक इस तरह कोई फैसला नहीं है, पार्टी 4 डिप्टी सीएम नहीं बनाएगी और पार्टी हालात के अनुसार ही घोषणा पत्र बनाने का काम करेगी। अब देखने की बात यह है कि कुमारी शैलजा और भूपेंद्र हुड्डा के बीच में इस नए प्रपोजल का घमासान किस अंजाम तक पहुंचता है, और इस प्रपोजल को लेकर भूपेंद्र हुड्डा कांग्रेस हाईकमान को क्या सहमत करने में सफल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। 2024 के चुनाव में भूपेंद्र हुड्डा के 4 डिप्टी सीएम के प्रपोजल के अंजाम को जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। 2024 के चुनाव को लेकर भूपेंद्र हुड्डा और कुमारी शैलजा के बीच चलने वाली खींचातानी को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। 2024 के कांग्रेस के घोषणा पत्र को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।